मैं तुम्हें आज एक बात बताऊंगी, तुम किसी से मत कहना। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं, भले न देख पा रहे, पर यह सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बात हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़ा का कारण बन जाता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर, एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो पैसा था, ना तो खाने के लिए कुछ चीज था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी कम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। मैं कम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही कम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रखे लेगा। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात उसके दिमाग में बैठ गए, और अगले दिन कम मांगने के लिए वह इस सेठ के पास जा पहुंच जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहां काम पर रख ले। उसकी यह हालात देखकर उसे सेठ ने अपने यहां कम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें कम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बात हुई? यह सुनकर वह वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और वो पूरी लगन के साथ अपना कम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब उससे दूसरे लोगों से ज्यादा काम दे रहा था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात उसके मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मांग काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते हैं कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम दिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालात है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से उसकी की हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, वहीं सगे संबंधी जो उसकी अपनी होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं,
लेकिन मदद करने वाले, उंगली पड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ध्यानी है। वो इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है। उसे बताया है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बढ़ा दिया। आज मैं तुम्हें कुछ खास बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तो बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहले बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनके सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या असर होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको इस नजरिया से देखेगा। इसीलिए किसी भी दूसरे की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो, जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं मानेंगे। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहने चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं झुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे और ये ज़हीर है वो बन रहेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बड़ा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका आपको एक तर्क के मध्य से दूंगा। मैं कहती हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूर पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ा का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूं उसे अपनी गांठ बंद लेना और किसी को यह बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहले बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि
आपको ये बातें किसी से सजा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दुख के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरी मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगा चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन साथ ही मिलकर आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता कह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये खास बातें जो बौद्ध भिक्षुओं ने उस गरीब व्यक्ति को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी, और हमारा कहानी सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोच जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम गलत है तो आप कमेंट में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी सेगी।